लंबे समय से बारिश के इंतजार में बैठे किसानों को अब राहत भरी खबर देखने को मिल सकती है। जिस प्रकार से खेतों में फसलें मुरझाने पर आतुर हो चुकी थी, उसी प्रकार से अब यहां पर सिस्टम सक्रिय हुआ है, जिसकी वजह से अब अच्छी बारिश का नज़ारा कई स्थानों पर देखने को मिल सकता है। और जैसा कि पिछले वीडियो के माध्यम से मैंने आप सभी से कहा था कि अब नया सिस्टम बन रहा है, जिसकी वजह से लगभग मध्य प्रदेश में 3 दिन बारिश का नज़ारा देखने को मिलेगा। उसी बीच में आज 10 अगस्त हो चुकी है और आज से सुबह से ही बारिश का नज़ारा देखने को मिला है। कल के वीडियो में मैंने आप सभी से कहा था और इसी बीच में आप सभी ने देखा होगा 9 अगस्त को डिंडोरी, मंडला और बालाघाट इन क्षेत्रों में तूफानी बारिश का नज़ारा कई स्थानों पर देखने को मिला है। मानो नदी नाले उफान पर आ गए हैं और बाढ़ जैसे नज़ारे भी देखने को मिले हैं। लेकिन खास बात यह है कि ये जो नज़ारे हैं ये सीमित क्षेत्र तक ही सीमित रहे हैं। मध्य प्रदेश के अन्य सभी जिले अभी भी अच्छी बारिश को लेकर के इंतजार में बैठे हुए हैं। इसी बीच में आज 10 अगस्त को सुबह से अच्छी बारिश का नज़ारा काफ़ी स्थानों पर देखने को मिलेगा। किसान साथियों, मैं हूं आपका शुभचिंतक नानालाल बंबोरिया। आप देख रहे हैं खबरों का पिटारा न्यूज़ चैनल। चलिए शुरुआत करते हैं किन जिलों में अच्छी बारिश का नज़ारा देखने को मिल सकता है और किन किसानों को अभी अच्छी बारिश के लिए इंतजार करना पड़ेगा। जिस प्रकार से पूर्वी क्षेत्र से मानसून सक्रिय होकर के मध्य प्रदेश में बारिश कराने के लिए तत्पर हुआ है, वो खास करके उत्तरी क्षेत्र के सभी जिलों को कवर करता हुआ आगे बढ़ रहा है। आज अगर हम बात करते हैं तो डिंडोरी, मंडला, बालाघाट को कवर करने के बाद में आज ये जो मौसम है ये शाजापुर, देवास, इंदौर, उज्जैन, धार, झाबुआ, अलीराजपुर और मंदसौर, नीमच ऐसे क्षेत्र रहेंगे जहां पर आपको अच्छी बारिश का नज़ारा देखने को मिल सकता है। सुबह से मध्यम बारिश का दौर देखने को मिलेगा। उसके बाद में दोपहर होते होते बारिश का जो ग्राफ है वो लगातार बढ़ता जाएगा। रात्रि के समय में भी बारिश का नज़ारा कई स्थानों पर आपको देखने को मिलेगा। ये नज़ारा केवल 10 अगस्त तक सीमित नहीं रहेगा, 11 और 12 तारीख तक लगातार इसमें रुक रुक कर बारिश होती रहेगी। इसमें सबसे बड़ा आश्चर्य की बात यह रहेगी कि जो उत्तरी क्षेत्र के जो ज़िले हैं उनमें बारिश का ग्राफ अधिक मात्रा में देखने को मिलेगा। उसकी तुलना में अगर देखा जाए तो दक्षिणी क्षेत्र के जो ज़िले हैं, जो सरदारपुर है, धार है और जो ओंकारेश्वर के आसपास का जो एरिया है, उन क्षेत्रों में मध्यम बारिश का दौर देखने को मिलेगा। क्योंकि उसका सबसे बड़ा रुझान ये देखने को मिल रहा है कि जिस प्रकार से यहाँ पर बंगाल की खाड़ी से सिस्टम सक्रिय हुआ है और वो मध्य प्रदेश में बारिश कराने के लिए तत्परता के साथ में आगे बढ़ रहा है, उसी का तोड़ निकालते हुए अरब सागर से जो तेज हवाएं चल रही है वो निश्चित तौर पर विघ्न बाधाओं के साथ में यहाँ पर इस मौसम को प्रेरित कर रही है। इसमें विघ्न बाधा के साथ में इन जिलों में बारिश को लेकर के कहीं ना कहीं संशय बना हुआ है। हालांकि इसमें बदनावर तक का जो एरिया है वो काफ़ी हद तक कवर हो जाएगा। इंदौर का जो कुछ एरिया है वो भी काफ़ी हद तक कवर हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे निचले हिस्सों में अगर हम जाते जाएंगे, जलगांव के आसपास का जो एरिया है उसमें बारिश को लेकर के अभी भी किसानों को इंतजार करना पड़ेगा। किसान साथियों, पूर्वी क्षेत्र से जो सिस्टम सक्रिय हुआ है यह धीरे धीरे कोटा के रास्ते आगे बढ़ता हुआ निकलेगा और 11 तारीख के आसपास में राजस्थान के कुछ सटे हुए क्षेत्रों में भी आपको अच्छी बारिश का नज़ारा देखने को मिल सकता है। इसी बीच में एक महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए उपलब्ध करा देना चाहता हूं कि जिस प्रकार से अल नीनो का डर हमें सता रहा था और निश्चित तौर पर अब गतिविधियां प्रारंभ हो चुकी हैं और अल नीनो की वजह से महाराष्ट्र और गुजरात में आपको आने वाले 24 घंटों में तूफानी बारिश का दौर देखने को मिलेगा। किसान साथियों, एक जानकारी उपलब्ध करा दो, अल नीनो का मतलब ये नहीं होता है। कई किसान नीचे जब हम मौसम की जानकारी देते हैं कि यहाँ पर अच्छी बारिश होगी तो किसान नीचे कमेंट करते हैं कि आपके अल नीनो का क्या हुआ है। मैं आपको जानकारी उपलब्ध करा देना चाहता हूँ कि अल नीनो का मतलब ये नहीं होता है कि बारिश नहीं होगी। अल नीनो से तात्पर्य ये होता है कि प्रशांत महासागर में एक ऐसी हलचल पैदा होती है जो अत्यधिक मात्रा में होती है या धीमी गति में होती है, वो मानसून का समीकरण बिगाड़ने के लिए सक्षम होती हैं। ऐसे में अल नीनो का जो प्रभाव होता है वो जहाँ पर अत्यधिक मात्रा में बारिश होती है वहाँ तूफानी बारिश हो जाती है, नदी नाले उफान पर आ जाते हैं और बाढ़ की स्थिति पैदा कर देती हैं। उसी की तुलना में जहाँ बारिश नहीं होती है वहाँ बिल्कुल भी नहीं होती है और सूखे की स्थिति पैदा कर देती हैं। यही नज़ारा आपने मध्य प्रदेश के 48 जिलों में देखा होगा। पिछले 10 से 15 दिन तक मध्य प्रदेश में मानसून की बेरुखी की वजह से किसान परेशान था। निश्चित तौर पर उसमें कहीं ना कहीं अल नीनो का प्रभाव भी देखने को मिल सकता है और जिन क्षेत्रों में तूफानी बारिश हो रही है वहाँ आप सभी ने देखा होगा तूफानी बारिश का नज़ारा कई क्षेत्रों में देखने को मिला है। बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो चुकी है। हालांकि यह केवल मध्य प्रदेश का जो है ये मामला नहीं है, मध्य प्रदेश के साथ में आसपास के कई जिलों में इसका नज़ारा देखने को मिल रहा है। तो किसान साथियों, आज 10 अगस्त है और 10 अगस्त को भी अच्छी बारिश का नज़ारा सभी क्षेत्रों में देखने को मिलेगा। लेकिन आपके लिए बता देना चाहता हूं कि जो पूर्वी क्षेत्र से प्रारंभ होते हुए उत्तर और दक्षिणी क्षेत्र के जितने भी जिले हैं उनमें अच्छी बारिश का नज़ारा देखने को मिलेगा। पश्चिमी क्षेत्र में भी इसका अच्छा असर देखने को मिलेगा, लेकिन निचले हिस्सों में थोड़ा सा मध्यम बारिश का दौर आप सभी को देखने को मिल सकता है। ये जो बारिश का नज़ारा है लगातार 3 दिन तक लगातार यहाँ पर जारी रहने की प्रबल रूप से उम्मीद बनी हुई है। किसान साथियों, एक और महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी से बता देना चाहता हूँ कि 12 अगस्त के बाद में मौसम खुलने की संभावनाएं बन रही है। ऐसे में निश्चित तौर पर आप इंद्र महाराज का पूजन करना बिल्कुल भी ना भूलें
और इसके साथ में बालाजी महाराज से भी आराधना करें कि आने वाले समय में सूखे की स्थिति से निजात मिल सके। और ख़ास विनम्र आपसे एक बार फिर करना चाहूँगा, एक व्यक्ति एक पौधा आवश्यक रूप से लगाएं ताकि आने वाले समय में हमारी पीढ़ी को हम जवाब दे सकें। और जिस प्रकार से अल्प वर्षा का सामना अभी वर्तमान में हम लोग करते आ रहे हैं, ऐसा नज़ारा आने वाले समय में हमारी पीढ़ियों को भुगतना नहीं पड़े। इसलिए आज आपका एक पहला प्रयास आने वाली पीढ़ी का भविष्य सुधार सकता है। आपसे आग्रह करना चाहूँगा, बालाजी महाराज की आराधना अवश्य करें, इंद्र देवता का पूजन करें और एक पौधा प्रकृति के नाम, अपनी माँ के नाम, माता पिता के नाम आवश्यक रूप से लगाएं। जय हिंद, जय भारत। आपका सूचीतक नानालाल बंबोरिया। और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा और चैनल को फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें।